श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। भव्यात्माओं, द्वादशांग वाणी उसका विषय क्या है? आप द्वादशांग वाणी नहीं सुन रहे हैं, द्वादशांग वाणी का विषय सार उसमें है क्या ये सुन रहे हैं। क्योंकि द्वादशांग वाणी श्री गौतम देव गणधर देव ने भगवान महावीर के संवत्सरण में जिस दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी श्रावण कृष्णा एकम, उसी दिन उन्होंने सायंकाल में ही एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना की थी। और भगवान महावीर के 162 वर्ष के बाद तक श्रुतकेवली भद्रबाहु तक ये द्वादशांग ज्ञान अक्षुण्ण रहा है। मौखिक लिपिबद्ध नहीं हो सकता, इतने इतने पदों को कोई लिख ही नहीं सकता। अब आप आज सुनेंगे दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग, उसका जो चौथा भेद है पूर्वगत, उस पूर्व के 14 भेद हैं, उनको आज मैं आपको सुनाऊंगी। 11 अंग 14 पूर्व से हम और आप मंत्र जपते हैं, व्रत करते हैं, ज्ञान पचीसी व्रत। तो उसमें जो है 14 पूर्व में उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय पूर्व, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण प्रवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व। ये 14 पूर्व हैं। इन 14 पूर्वों की क्रम से जो वस्तु आदि बहुत भेद हैं इनमें, हम उसको यहाँ विस्तार में न लेकर के आपको संक्षेप में ले चलेंगे। इन पूर्वों के विषय संक्षिप्त इनमें है क्या, क्योंकि इन सब का सार, इन सभी 11 14 पूर्वों का सार जो है छठखंडागम में श्री धरसेन महान आचार्य की वाणी के अनुसार पुष्पवंत और भूतबली आचार्य ने लिपिबद्ध किया है सार। और उसका भी सार है हमारे और आपके लिए उपयोगी, जो कि श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने 1000 वर्ष पूर्व गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, छपनासार और त्रिलोकसार, इन 5 ग्रंथ के रूप में इस छठखंडागम के सार को लिखकर हमें और आपको प्रदान किया। भव्यात्माओं, आप आज ही नियम करें कि गोमटसार, जीवकांड और कर्मकांड समझे ना समझें, लब्धिसार, छपनासार और त्रिलोकसार इनको स्वाध्याय अवश्य करेंगे। समझे ना समझे करें, आप पढ़ेंगे तो उसमें से अगर 10% भी समझ गए तो आपका कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, और कभी ना कभी पूरा समझ में आएगा। मैं आपको बताऊं, आचार्य वीर सार जी महाराज छठखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय किया करते थे। एक ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जी आई थी, सोलापुर आश्रम की संचालिका। उन्होंने प्रश्न किया, भगवान आप सब समझ रहे हैं क्या? आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले, नहीं, सब कुछ नहीं समझते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, कहीं कहीं नहीं समझते हैं, कहीं गणित का विषय, कहीं कृष्ण सिद्धांत का विषय बहुत कृष्ण आ जाता है तो नहीं समझते हैं, जितना समझते हैं उतने में संतुष्टि है। और भावना भाते हैं कि इन सूत्रों को, इनको पढ़ने से कभी ना कभी क्षयोपशम, एक एक अक्षर पर मुहर लगी है क्षयोपशम की, एक एक अक्षर पर, और पढ़ने से ही वो क्षयोपशम हमारा कभी भी प्रकट हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, अन्न के दाने दाने पर मुहर है। साधु किसी घर में आहार करने गए, एक ग्रास लिया, दूसरे ग्रास में ही बाल आ गया, अंतराय हो गई, छोड़कर आ गए। तो कहते थे आचार्य महाराज, दाने दाने पर मुहर है, जितना अपना लाभांतराय कर योग होगा, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम जितना जितना होगा उतना ही भोजन मिलेगा। उसी प्रकार से एक एक अक्षर पर मुहर लगी है, एक एक अक्षर पर ज्ञान और कर्म चिपका हुआ है हमारे लिए, हमारे आत्मा में। और एक एक अक्षर के ज्ञान के लिए, उसका क्षयोपशम बढ़ाने के लिए ही तो श्रुत की आराधना, स्वाध्याय, सरस्वती की पूजा, भक्ति, विस्तुति, वंदना, भगवंतों की आज्ञा का पालन, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए तो है। अब सुने आप उत्पाद पूर्वाधिकार
14 पूर्वों का संपूर्ण जोड़ जो है आगे बताएंगे। इसमें जो है 14 पूर्वों में संपूर्ण वस्तु हैं 195 और उनमें 20-20 प्रावत हैं, तो संपूर्ण प्रावतों का प्रमाण 3900 है। 14 पूर्वों की समस्त वस्तुएं 195, संपूर्ण प्रावतों का प्रमाण 3900 है। एक एक प्रावतों के 24-24 संयोग द्वार होते हैं, माने बड़ा विस्तार है। हम और आपके केवल समझने का विषय है कि इसमें है क्या, बस। उत्पाद पूर्व पहला, ये 1 करोड़ पदों द्वारा जीव, काल, पुद्गल के उत्पाद व ध्रुव आदि का वर्णन करता है। हम और आप मनुष्य पर्याय का उत्पाद, जहाँ से जन्मे हैं, जहाँ से च्युत हुए हैं, उसका व्यय, मान लीजिए देव पर्याय से आए उसका व्यय, और जीवत्व दोनों में विद्यमान है ये ध्रुव अवस्था। जो उत्पाद व ध्रुव्य प्रतिक्षण हो रहा है, एक एक क्षण में आगे का उत्पाद, पिछले क्षण का व्यय और जीवत्व दोनों में मौजूद उत्पाद व ध्रुव आदि का वर्णन करने वाला उत्पाद पूर्व है। अग्राणी पूर्व 96 लाख पदों द्वारा 700 सूनय और दुर्नय, 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का वर्णन करता है। वीर्यानुप्रवाद पूर्व 160 प्रावृत्तों का उसमें है। हमें इतने देखना है पद। 70 लाख पदों द्वारा आत्मवीर्य, आत्मा में कितनी शक्ति है, ये प्रकट होती है तपस्चरण आदि से, मनोबल से प्रकट होती है, स्वाध्याय से प्रकट होती है। शारीरिक शक्ति की महत्व नहीं है, आत्मिक शक्ति का महत्व है, मनोबल का। अपना वीर्य, परवीर्य, उभय वीर्य, क्षेत्र वीर्य, भववीर्य, तपोवीर्य आदि का वर्णन करता है। तब से एक पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगती है महापुराण की, मैं कई बार रटा करती हूँ। रस त्याग प्रतिज्ञस्य रस रिधि रघुन मुने। रस त्याग की तपस्या करने वाले, रस परित्याग की तपस्या करने वाले मुनियों की रस रिद्धि हो जाती है कि हाथ में आया हुआ विष भी अमृत बन जाए, हाथ में आया हुआ विष भी क्षीर दूध बन जाए, सर्पी घी बन जाए आदि। खैर, तो ये सब जो है तपस्चरण से रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व चौथा, इसमें जो है 60 लाख पदों द्वारा जीव का अस्तित्व नास्तित्व आदि का प्रतिपादन करता है। जीव है यह अस्तित्व धर्म, जीव नहीं है उसी में उसी वो धर्म है। जीव नहीं कैसे है, पुस्तक से नहीं है, पुस्तक रूप से नहीं है, स्वद्रव्य से है, पर द्रव्य से नहीं है। ये स्वचतुष्टय से है, पर चतुष्टय से नहीं है। ये अस्तित्व नास्तित्व का वर्णन प्रत्येक वस्तु में घटित होता है। ज्ञान प्रवाद पूर्व, ये 1 करोड़ पदों द्वारा 5 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के अज्ञान आदि का विस्तार से वर्णन करता है। 5 प्रकार के ज्ञान, मति, श्रुति, अवधि, मनापुर, केवल ज्ञान। 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुति, कौधि। द्रव्य संग्रह में इनका संक्षिप्त वर्णन बड़ा सुंदर है। सत्य प्रवाद पूर्व, ये जो है 1 करोड़ 6 पदों द्वारा, 1 करोड़ 6 पदों द्वारा वचन गुप्ती, वचन के संस्कार के कारण, वचन प्रयोग, 12 प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार के वक्ता, अनेक प्रकार के असत्य वचन और 10 प्रकार के सत्य वचन आदि का वर्णन करता है। भव्यात्मा, कई बार बच्चे आते हैं, माँ बाप लेकर आते हैं कि ये बच्चा बहुत तुतलाता है, तोतली बोली है। कोई लेकर आते हैं ये बच्चा हकलाता है, कोई कहते हैं ये बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही है, अभी बहुत बस मम्मी पापा कहता है और कुछ नहीं कहता है। तो कई बार मैं उसे मंत्र दे देती हूँ कि लमो बची बलीनम, एक रिद्धि मंत्र, गणधर देव के रिद्धि मंत्रों में एक मंत्र है लमो बची बलीनम, कि इसका मंत्र जपो और कटोरी में पानी रखो और उस पानी को इसे पिलाओ, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ जाता है। वचन वाक्य प्रकट होते हैं। तो आत्म प्रवाद पूर्व 7वां है, ये 26 करोड़ पदों द्वारा जीव वेदता है, विष्णु है, सारे जगत में व्याप्त है, ज्ञान से, प्रदेश से नहीं, भोगता है, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का भोगता है। बुद्ध है,
ज्ञान सहित है, कभी भी इसके ज्ञान का अभाव नहीं होगा। सूक्ष्म निगोदिया पर्याय में भी, एक इंद्रिय पर्याय में भी, वृक्ष आदि पौधे की पर्याय में भी, अथवा गर्भ में मूर्छित अवस्था में, किसी भी अवस्था में भी इसके ज्ञान का अंश रहेगा ही रहेगा। अगर ज्ञान का अंश नष्ट हो जाए तो जीव अजीव हो जाए, तो ज्ञान का अंश नष्ट नहीं होगा। ये सब वर्णन आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व है 8वां। 1,80,00,000 पदों द्वारा 8 प्रकार के कर्म, उसके 148 भेद, प्रभेद, संख्यात असंख्यातों भेद और भावों की अपेक्षा अनंत भेदों का वर्णन करता है। अब मैंने जो है गोमटसार जीव कांड और गोमटसार कर्म कांड, इनमें करीब 700, 800 गाथाएँ हैं, बहुत हैं। तो मैंने उनका सार रूप में कुछ गाथाएँ अपने विद्यार्थियों के लिए संकलित की। तो लगभग 170 गाथा, 150 गाथाओं में गोमटसार जीवकांड सार, गोमटसार कर्मकांड सार निकाल के रखा परीक्षाओं के कोर्स में। हमारे विद्यार्थियों को उसी गोतने को रटा दें। पहले हमारी शिष्याओं को और मैंने स्वयं 700-800 सारी गाथाओं को रटा है। गोमटसार जीवकांड कर्मकांड की सब गाथाओं को रटा, कंठाग्र किया। आगे के विद्यार्थियों के लिए 170 गाथाएँ निकाल दी, रटाई। हमारे रविंद्र कीर्ति जो है, उन्होंने एक साथ बम्बई के कोर्स का सन 1974-75 में उन्होंने कहा कि मैं तीनों शास्त्री के तीनों खंड का, प्रथम द्वितीय तृतीय खंड, तीनों वर्ष के कोर्स का एक साथ परीक्षा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उनके लिए मैंने सार रूप गाथाएँ रटा दी और सार निकाल करके राजभारती वगैरह के सब सार रटाए, प्रश्न उत्तर कर करके उसे तैयारी कराई और उन्होंने परीक्षाएं दे करके और अच्छे नंबर प्राप्त किए थे उस समय। तो आप भी उसका स्वाध्याय करें, गोमटसार जीवकांड सार, गोमटसार कर्मकांड सार आदि। और त्रिलोक सार का सार क्या है? त्रिलोक भास्कर आदि। तो आप देखिए प्रत्याख्यान पूर्व 9वां, 84 लाख पदों द्वारा द्रव्य भाव आदि की अपेक्षा परिमित काल, अपरिमित काल, प्रत्याख्यान, उपवास विधि, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि का वर्णन। विद्यानुवाद पूर्व ये 1,10,00,000 पदों द्वारा इसमें नाना प्रकार की विद्याओं का वर्णन है। 700 लघु विद्या, अल्प विद्या, रोहिणी आदि 500 महाविद्याएँ, अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन और चिन्हादि 8 निमित्तों का वर्णन। मैं आपको बीच में एक बात बताऊं, 11 अंग और 10 पूर्व पढ़कर 10वें पूर्व में क्या होता है, कई बार आगम में वर्णन आया है, आज तो नहीं है, कई बार विद्या देवता प्रकट होते हैं। तो उसके प्रलोभन में जो फंस जाते हैं मुनि, ये मुनि ही पढ़ते हैं 11 अंग 14 पूर्व। 11 अंग तक पढ़ने का अधिकार आरिकाओं को दिया है और 11 अंग 14 पूर्व पढ़ने का अधिकार मुनियों को है दिगंबर वेश में, और श्रावकों के लिए 1 अंग पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। आप वसुनंदी श्रावकाचार्य आदि में देखें। तो अगर 10वें पूर्व को पढ़ कर के कोई विद्या के प्रलोभन में आकर भ्रष्ट हुए तो दुर्गतिगामी बन गए, मुनिपद छोड़ दिया। और जो नहीं भ्रष्ट हुए अभिन्न 10 पूरी कहलाए। कल्याण प्रवाद पूर्व 11वां है। ये 26 करोड़ पदों द्वारा सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि का वर्णन, विशेष तीर्थंकर के जीवन व्रत आदि का वर्णन, उनके कल्याणकों का वर्णन। प्राणावाय पूर्व ये 13 करोड़ पदों द्वारा काय चिकित्सा, अष्टांग आयुर्वेद, शरीर की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जो जांगुली प्रक्रम, श्वासोच्छ्वास विभाग आदि का वर्णन करता है। क्रियावसाल पूर्व 9 करोड़ पदों द्वारा लेखन कला, 72 कलाएँ, स्त्री संबंधी 64 गुण, शिल्प कला, काव्य संबंधी गुण, दोष, छंद निर्माण कला आदि का वर्णन करता है। और लोक बिंदुसार पूर्व ये 14वां पूर्व है। ये 12 करोड़ 50 लाख पदों द्वारा 8 प्रकार के व्यवहार, 4 प्रकार के बीज गणित, मोक्ष को ले जाने की क्रिया, मोक्ष सुख आदि का वर्णन करने वाला है। ये 14 पूर्वों का मैंने सार आपको बताया कि इनमें सार क्या है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में सठखंडागम ग्रंथ के आधार से मैंने आपको सुनाया है। आप देखें, जो कि मैंने बताया कि ये पदों का लक्षण जो बताया मैंने कि 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर का एक पद होता है और संपूर्ण द्वादशांग के पद कितने हैं? 112 करोड़ 83 लाख 58,005 हैं। इनमें द्वादशांग निबद्ध है। अब आगे
ये मैंने द्वादशांग का वर्णन संक्षेप में उसका सार आपको बताया। संक्षेप में सार इतना ही आप समझें कि द्वादशांग लिपिबद्ध नहीं हो सकता। हम और आप द्वादशांग की भक्ति करके, व्रत करके, उपवास आदि करके कभी श्रुत केवली बनने का भाव भाएं, श्रुत केवली नियम से केवली बनकर मोक्ष जाएंगे, उस भाव से जाएं या किसी आगे भाव से, ये नियम है। श्रुत केवली वही बनेंगे जो भावलिंगी महामुनि ऐसी भावना भाते रहें। तो ये आगे आपको मैं अंगवाही का प्रकरण भी सुनाऊंगी आगे भी, अभी तो मैंने इतने बताया है। भगवत्नाओं, ये श्रुत ज्ञान हमारे और आपके जीवन में द्वादशांग की भक्ति, द्वादशांग वाणी भी मैंने पुस्तक एक छोटी सी निबद्ध की है, जिसमें द्वादशांग वाणी स्तोत्र है। श्रुतस्कंद विधान भी मेरा बनाया हुआ है, और भी विद्वानों के बनाए हुए हैं संस्कृत हिंदी में। आप श्रुतस्कंद विधान करें। श्रुतस्कंद विधान की महिमा है, ज्ञान बढ़ता जाएगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। सरस्वती के 108 मंत्र हैं हमारे यहाँ, प्रायः उनकी आराधना चलती है। ब्रह्मचारिणी बहनें सरस्वती के 108 मंत्रों द्वारा सरस्वती की उपासना करती रहती हैं। आप भी करें, ज्ञान की वृद्धि करें, सरस्वती स्तोत्र पढ़ें, दिनवाणी स्तोत्र पढ़ें, खूब भक्ति करके ज्ञान की वृद्धि करते हुए अपने केवल ज्ञान को प्रकट करें। यही प्रेरणा और मंगल